बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक कैंसर सर्जन हूँ। इसके अलावा मैं एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है इनफर्टिलिटी में। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी फ़ीमेल्स का, स्पेशली यंग लड़कियों का बड़ा कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब हमारे मुंह पे दाने निकलने लगे हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, स्किन ऑयली होती है और फिर वो दाग छोड़ जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी फ़ीमेल का कंसर्न होता है कि हमारे फेस पे ओवर द टाइम झाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और सडनली वो झाइयाँ आ गई हैं और वो परसिस्टेंट है। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और उसकी बेसिक ट्रीटमेंट क्या हो सकती है और स्पेशली हम उससे कैसे बच सकते हैं। देखें, स्किन पे झाइयों का होना या स्किन ड्राई होना या स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होना और स्पेशली पिंपल्स का, क्योंकि जो पिंपल्स होते हैं वो बहुत सारे फीमेल्स की स्किन ऐसी होती है, स्पेशली अगर हम उनसे फिडल करें, बार बार हम उनको पिंच करने की कोशिश करें। लड़कियां हैं वो ज़्यादा ईच कर रही होती हैं, किसी भी वजह से वो अपना स्कार छोड़ जाते हैं और डेफिनेटली इनका जो स्कार है वो बड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, वो बड़ी मुश्किल से जाता है और बहुत टाइम वो परमानेंट रहता है। सेकेंडली पिगमेंटेशन दो तरह की होती है। बेसिकली एक जो सबसे कॉमनली जो कंप्लेंट पेशेंट को आती है वो हम कहते हैं झाइयाँ, यानी कि अनइवन स्किन होती है या पेशेंट को लगता है कि जी मेरी ओवर द टाइम स्किन टैनिंग हो रही है कोई स्पेसिफिक जगहों पे। उसकी बहुत सारी मेडिकल वजूहात भी हैं और नॉन मेडिकल वजूहात भी हैं। मेडिकल वजूहात में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीमेल का इशू है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सारे मेंसेस प्रॉब्लम करता है, आपका वेट बढ़ाता है, आपकी बॉडी में हो सकता है कि डिफरेंट हार्मोन्स को इतना आपस में मिलकर बैलेंस कर दे कि बहुत सारे पेशेंट इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि इसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनको बच्चे नहीं होते। इसी तरह यही हार्मोनल इम्बैलेंस आपको स्किन को भी ख़राब कर सकता है, यानी कि एक्नी कर सकता है, पिगमेंटेशन कर सकता है, फेस पे, नेक पे, मल्टीपल जगहों पे पिगमेंटेशन हो सकती है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बीमारी है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी है। पॉलीसिस्टिक ओवरी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें बहुत सारी पेशेंट बेसिकली हमारे पास आती हैं मेंसेस की एबनॉर्मलिटी की वजह से। इसके अलावा वेट गेन, इसके अलावा फेस पे या एब्डोमेन पे या थाइस पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का होना, जो कि एक नॉर्मल फीमेल पैटर्न नहीं होता, जिसे हम मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ कहते हैं। फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी होना और इसके साथ ओवर द टाइम पेशेंट फील करता है कि जी मेरी झाइयाँ पड़ती जा रही हैं जो फास्टली बढ़ रही हैं। पहले वो फेस पे होती हैं, फिर उस आहिस्ता आहिस्ता वो नेक पे चली जाती हैं, एक्जिला में होती हैं। ये डिफरेंट कंडीशन है जिसे पॉलीसिस्टिक ओवरी का पेशेंट प्रेजेंट करता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि थायराइड डिसऑर्डर है और बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, इसके अंदर भी पेशेंट को पिगमेंटेशन हो सकती है। तो सिर्फ एक पॉलीसिस्टिक ओवरी कॉज नहीं है कि आपका वज़न बढ़ाएगी या आपको पिगमेंटेशन करेगी या आपकी झाइयों के साथ आपके एक्नी होना शुरू हो जाएगी, बल्कि और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि डिस्टर्ब करते हैं पेशेंट के नॉर्मल बैलेंस को और उसकी वजह से आपकी स्किन पे स्किन की थिकनेस होना, मेल पैटर्न ऑफ स्किन होना या बहुत ज़्यादा थिन आउट हो जाना स्किन का या स्किन का बहुत ऑयली होना, और ये सब कुछ हो सकता है। नंबर 1 तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन आप बाहर से ले रहे हैं, जैसे हो सकता है आप लॉन्ग टर्म कोई ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिसमें स्टेरॉइड्स हो, या लॉन्ग टर्म आप बहुत हैवी हार्मोन्स ले रहे हैं डेफिनेटली, या कोई ऐसी मेडिकेशन लेते हैं जो आपकी स्किन को इफ़ेक्ट कर रही होती है। बेसिकली ये हार्मोनल पैकेज ही होते हैं या कोई स्टेरॉइड कंटेनिंग मेडिकेशन होती हैं। इस तरह की दवाएं भी आपकी स्किन को डिस्टर्ब करती हैं, स्पेशली स्किन थिनिंग कर रही होती हैं। और हो सकता है कि ये डिफरेंट दवाओं के साथ कंबाइन करें और एक्नी होने लगे और स्किन पिगमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा और कौन सी लॉन्ग टर्म डिजीज़ होती हैं? ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसे लाइकन प्लेनस है, ये भी स्किन पे पिगमेंटेशन करती है। ये हेयर लॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, जिसमें पैची हेयर लॉस होते हैं और पेची पिगमेंटेशन होती हैं, और बट अनफॉर्चुनेटली इनका कोई लॉन्ग टर्म परमानेंट ट्रीटमेंट कुछ चीज़ों का हमारे पास नहीं है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंटली है कि प्रॉपर स्किन क्लींजिंग। हम बाहर घूम रहे होते हैं, हम इस फेस को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं कर रहे होते, मगर इसका मतलब ये नहीं होता, हमारी स्किन पे कुछ नॉर्मल बैक्टीरियाज भी होते हैं, नॉर्मल जरासीम भी होते हैं जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के जरासीम से। सो हर 2 घंटे में 4 घंटे में स्किन धोने का फ़ायदा नहीं है, बल्कि इनफेक्ट ये आपका नेगेटिव